और इस वक्त हमारे सियासी हलकों में जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही है वो ये है कि क्या कल हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ारत आला से हटने जा रहे हैं। इस वक्त अब आज तक जो लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई उसमें हमें जो वाज़िया तौर पे नज़र आ रहा है वो लगता है ऐसे तासुर मिलता है कि हमज़ा शहबाज शायद चूँकि उनकी वज़ारत आला की बुनियाद उन अरकान पर थी, उन 25 अरकान पर थी जो नाअहल हो गए थे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को अगर लाहौर हाई कोर्ट जिस तरह इंदिया दे रही है कि वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उन वोटों को नहीं गिना जा सकता, तो इसके नतीजे में ये जो हलफ है इस वक्त वो हलफ शायद दुरुस्त करार ना पाए। यहाँ पर सूरत हाल ये बन चुकी हुई है इस वक्त के इम्कानात मौजूद हैं। जिस तरह कहा जा रहा है कि 16 अप्रैल वाली सूरत हाल एक मरतबा फिर सामने आ सकती है, वो बहाल हो सकती है, तो इसके नतीजे में उस्मान बुज़दार एक मरतबा फिर क्या निगरान वज़ीर आला बन जाएंगे, उनकी किस्मत का सितारा चमकेगा और उस वक़्त तक वो निगरान वज़ीर आला रहेंगे जब तक दोबारा इंतखाब नहीं होता। एक सवाल तो ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात और भी हैं। वो सवालात ये हैं कि अगर हमज़ा शहबाज अपनी सीट से, अपनी नशिस्त से अलग भी हो जाते हैं और यहाँ पर दोबारा रीपोल हो जाता है या दोबारा इलेक्शन होता है और उसमें परवेज़ लाई और हमज़ा शहबाज ही उम्मीदवार होते हैं, तो इस वक्त सूरत हाल मेरे पास जो सामने मौजूद है वो ये है कि हमज़ा शहबाज को एक मरतबा फिर पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल है। मैं 16 अप्रैल वाली सूरत हाल पर जाऊँ तो उस रोज़ हमज़ा शहबाज को 197 वोट मिले थे और 197 वोट का मतलब यह है कि उनको ऐवान में अक्सरियत हासिल थी। लेकिन आप उन 197 में से अगर आप उन 25 अरकान को निकाल दें जिनके ऊपर सवालिया निशान है तो फिर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। अब सूरत हाल ये बन रही है कि 371 का ऐवान है, उनमें से आपने 25 अरकान को डिसीट कर दिया, 25 अरकान निकल गए, पीछे आपके पास रह गए 346 अरकान। ज़रा समझिएगा इसको। अब मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पर 165 अरकान मौजूद हैं और ये जो 165 अरकान है इनमें वो 3 से 4 लोटे भी शामिल हैं जो इससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं थे। इनका तल्लक शरकपुर से भी है, इनका तल्लक नारोवाल से भी है, इनका तल्लक गुजरावाला से भी है। ये अरकान मुस्लिम लीग नून के साथ इक़्तिदार को देखकर एक मरतबा फिर वापस आ चुके हैं। 4 आज़ाद अरकान है मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, राह हक पार्टी का एक रुकन जो है मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस तरह मुस्लिम लीग नून को या हमज़ा शहबाज को 177 अरकान की यहाँ पर हमायत हासिल है। अगर ये 177 अरकान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो या चौधरी परवेज़ लाई के पास जो अरकान बचते हैं वो 169 बचते हैं। 169 अरकान उनके पास मौजूद हैं। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट से एक मुकदमा जीता है, अगरचे उसके खिलाफ अपील दायर कर दी गई है लेकिन अभी तक स्टे नहीं आया, तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर दिया जाए कि वो उन 5 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दे। वो 5 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि मखसूस नशिस्तों पर आ सकते हैं, तो तब भी चौधरी परवेज़ लाई के पास जो अरकान होंगे उनकी इंतहाई तादाद 174 हो सकती है। अब भी हमज़ा शहबाज को 3 अरकान की अक्सरियत हासिल है और ये 3 अरकान, अब जब हम ये कहते हैं कि उनके पास 186 अरकान नहीं है तो पंजाब असम्बली में रूल्स ये कहते हैं कि अगर किसी के पास 186 अरकान मौजूद ना हो, कोई भी रुकन ना ले सके, तो फिर इसके दूसरे मरहले में जाएंगे। जब दूसरे मरहले में जाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जिसके पास हाजिर अरकान की अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा। तो कल अगर हमज़ा शहबाज डी सीट भी हो जाते हैं, बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई भी हो जाते हैं और दोबारा इलेक्शन भी हो जाता है, तो हमज़ा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। ये मंजरनामा इस वक्त तक सामने नज़र आ रहा है। राजा खुर्रम साहब, हमज़ा शहबाज चूँकि लोटों की बुनियाद पर वज़ीर आला बने, उन लोगों की बुनियाद पर बने जो साबित हुआ कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, वो नाअहल भी हो गए, अब वो डी सीट होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो कल ये फैसले की बात करें उसकी प्रे में कहीं पे भी इलेक्शन चैलेंज नहीं हुआ। उसमें आपने अब अच्छा। देखें उसमें हलफ की बात की गई है कि हलफ दुरुस्त है या नहीं। देखिए जस्टिस जवाद साहब की एक मिनट बात कर लेंगे, बात पूरी कर लेंगे। जो मैं देखिए मैंने बात इसमें वो डी नोटिफाई की बात की हुई है। देखिए बात हो सकता है हलफ से आगे बढ़ गई हो। देखिए हलफ से आगे तशरीहात की बात हो रही है। ये जो अभी इलेक्शन जो चैलेंज किया गया, जो उन्होंने किया है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है।
ये कल मतवक्को है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इनको हाई कोर्ट भेज दे कि वो जो उस केस जो आपने, क्योंकि यहाँ पे री पोल री इलेक्शन की बात तो पिटिशंस में है ही नहीं है, यहाँ पे उन तहफ़्फ़ुज़ात को और तशरीहात को लेकर इन्होंने एक बात की है। सारी जो बात की जा रही है वो ये अलग मांगी की, ये मांगी नहीं गई। इन्होंने जवाद साहब के जो फैसले को लिया है, हाँ जो जी। सेठी साहब का डबल बेंच बना जिस पर उन्होंने कहा जी लार्जर बनाया जाए, सही। उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद इस हलफ को चैलेंज किया गया कि ये जो गवर्नर साहब के पहले इन्होंने प्ली ली, उसके बाद जो गवर्नर ने नॉमिनेशन में डिले किया तो ये आगे कोर्ट में, कोर्ट से फिर दोबारा आया बेंच के पास, हलफ चैलेंज हो गया ना? हलफ लेकिन चैलेंज हो गया। हलफ उससे पहले हाई कोर्ट आपने भी बताया कि जज साहब के ऑर्डर्स के मुताबिक हलफ लिया गया। उसके बाद किस चीज़ को चैलेंज करना था? इन्होंने हलफ को बुनियाद बनाया। हलफ की बुनियाद में ये तशरीहात, ये जो 2010 जुलाई के फैसले की कर रहे हैं। अब अगर उस हलफ को, क्या आप ये नहीं समझते कि लाहौर हाई कोर्ट जो है, चूंकि वो भी एक अदालती फैसले के नतीजे में है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि वो हलफ जो है उसको गलत कहा जा सकता है, गैर कानूनी कहा जा सकता है? गलत एक गैर पार्टी आईनी कहा जा गलत सकता है। ये कह रहे हैं जिन्होंने फैसले की बुनियाद पे हलफ लिया या दिया। उस वक्त कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे राजा परवेज साहब, सही, उनको कहा गया कि आप हलफ लें। सही। अगर जैसा ये कह देते कि किसी और को, तो क्या इस डिपोजिशन करने वाली सिचुएशन में आया जा सकता था? ये बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट हुआ है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। इन्होंने कॉम्प्लिकेशन मतलब साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। एज्यूम करते हैं कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहा जाता है कि चूंकि हलफ को चैलेंज किया गया और स्पीकर कौमी असम्बली जो थे, चूंकि वो नो बॉडी इसमें नजर आते हैं कि उनको एक इजाफी जिम्मेदारी दी गई, वो कोर्ट के हुक्म पर तशरीफ लाए। अब हम ये कहते हैं कि ये हलफ जो था दुरुस्त नहीं था, अब हलफ दोबारा करवा लें। हम नहीं, एक पार्टी कहती है, एक पार्टी कहती जो है, खुद ही नाइली की बुनियाद पे यहाँ से वो पार्टी जो हो चुकी है, वो पार्टी जो है इस वक्त कोर्ट में है, वो अपने व्यूज के साथ है, अपने व्यूज के साथ है, कोर्ट उनके साथ इत्तेफाक कर लेती है हलफ जो है। और आप उसके जवाब में कहते हैं कि हम गवर्नर साहब जो है दोबारा हलफ ले लेते हैं। अब तो गवर्नर मौजूद है ना, लेकिन उस वक्त गवर्नर का इशू नहीं डिस्कस किया गया एज पर द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। जवाद साहब ने जिस क्या की गई हलफ की गई कि री इलेक्शन और रीपोल की बुनियादी तौर पे देखें, वो इस पे क्लियर करें। ये दोनों चीजें हैं। इलेक्शन चैलेंज हुआ है, नथिंग एल्स। इलेक्शन की बाबत ये बात ऐसी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, आपकी हलफ की बात हुई है। हलफ चैलेंज हुआ है, इलेक्शन चैलेंज केस नहीं है, इनके इतला क्लियर है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा। ये जो आज थे उस पिटीशन में मैं क्या गुजारिश कर दूं, उस पिटीशन में चाहे आप चाहे वोट चोरी का या साइकिल चोरी की जो भी प्ली बना के आप पार्टी बन के खड़े हो जाएं, मौकफ एक ही था उसका, जो सेठी साहब का बेंच लार्जर में कन्वर्ट किया गया। उसकी बुनियाद ये वो केस था जो हलफ को चैलेंज किया गया। देखिए अब उसके बाद चाहे आप हेलीकॉप्टर को लें या चाहे आप चोरी कोई भी लें, देखिए मेरे भाई इसको मैनिपुलेट करके एक आवाज दे रहे हैं। मैं कहता हूँ चैलेंज है इनको, ये पिटीशन लाएं और प्रे की कापियां रख के पढ़ें। इन्होंने इलेक्शन चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया। भाई को अभी इल्म नहीं है कि आज जो केस लगा हुआ था इसमें एक केस नहीं था, आज एक से ज्यादा केस लगे हुए थे, उसमें इंट्रा कोर्ट